पनामा नहर इंसानों का बनाया हुआ एक अजूबा है। ये 50 मील लंबा जलमार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। ये पनामा के इस्थमुस से होकर गुजरता है, जिससे जहाजों को छोटे और तेज यात्रा के लिए नहर का उपयोग करने की सुविधा मिलती है। इसके बिना उन्हें दक्षिण अमेरिका के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ता। यह नहर ताले की एक प्रणाली का उपयोग करती है जो जहाजों को अलग अलग पानी के स्तरों पर ले जाने के लिए ऊपर और नीचे करती है। वैश्विक शिपिंग पर एक बड़ा प्रभाव डालते हुए यह नहर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण और यात्रा के लिए आवश्यक रही है। पनामा के पार एक नहर का विचार सदियों पुराना है। 1500 के दशक में स्पेनिश खोजकर्ताओं ने जरूरत देखी और महासागरों के बीच एक शॉर्टकट का सपना देखा। हालांकि उस समय की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। घने जंगल और उबड़ खाबड़ इलाके ने बड़ी चुनौतियां पेश की और पर्याप्त उपकरणों और मशीनरी की कमी ने इसे असंभव बना दिया। बीमारी भी एक बड़ी समस्या थी। मलेरिया और पीला बुखार बहुत फैला हुआ था, जिससे कई मजदूर मारे गए। इन बाधाओं को दूर करने के संसाधनों की कमी के कारण स्पेनिश ने अंततः अपनी योजनाओं को छोड़ दिया। 1880 के दशक में फ्रांसीसियों ने चुनौती स्वीकार की। फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में उन्होंने काम शुरू किया। डी लेसेप्स स्वेज नहर को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध थे और उनका मानना था कि वह पनामा में अपनी सफलता को दोहरा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कठिनाइयों को कम करके आंका। इलाका उम्मीद से ज्यादा कठिन साबित हुआ और बीमारी ने एक बार फिर श्रमबल को तबाह कर दिया। वित्तीय कुप्रबंधन ने समस्याओं को और बढ़ा दिया। वर्षों के संघर्ष और हजारों मौतों के बाद फ्रांसीसी प्रयास दिवालिया हो गया। भाग 4, अमेरिकियों की विजय। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1904 में इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने फ्रांसीसियों की गलतियों से सीखा। उन्होंने स्वच्छता और रोग नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। डॉन विलियम गोरगास ने इस प्रयास का नेतृत्व किया। उन्होंने नहर क्षेत्र से पीत ज्वर और मलेरिया को मिटाने में मदद की। अमेरिकी नई तकनीक भी लाए। विशाल स्टीम फावड़ियों ने मिट्टी की खुदाई की। उन्होंने पानी को नियंत्रित करने के लिए कंक्रीट के ताले और बांध बनाए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 1914 में पनामा नहर खोली गई। भाग 5, पनामा ने नियंत्रण संभाला। 20वीं सदी के अधिकांश समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा नहर को नियंत्रित किया। हालांकि पनामा हमेशा मानता था कि यह उनका हक है। वर्षों की बातचीत के बाद दोनों देशों ने 1977 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने नहर का नियंत्रण पनामा को हस्तांतरित कर दिया। यह स्थानांतरण 31 दिसंबर 1999 को पूरा हुआ। इस घटना ने पनामा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण चिह्नित किया। उन्होंने आखिरकार अपने क्षेत्र पर संप्रभुता हासिल कर ली थी। भाग 6, वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा। पनामा नहर वैश्विक व्यापार की एक महत्वपूर्ण धमनी है। यह शिपिंग मार्गों को काफी कम करता है। एशिया से अमेरिका तक माल ले जाने वाले जहाजों को अब दक्षिण अमेरिका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। इससे समय और पैसा बचता है। नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया है। इसने दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने दूर के बाजारों को जोड़ा है। इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। भाग 7, भविष्य के लिए विस्तार। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार बढ़ता गया, पनामा नहर को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पैनामैक्स जहाजों के रूप में जाने वाले बड़े जहाज बनाए गए थे। ये जहाज मूल नहर के तालों में फिट नहीं हो सकते थे। इसे दूर करने के लिए पनामा ने एक बड़ी विस्तार परियोजना शुरू की। पनामा नहर का विस्तार 2016 में पूरा हुआ था। इसने यातायात का एक नया मार्ग जोड़ा। इसने बड़े ताले भी बनाए। इस विस्तार ने नहर की क्षमता को दोगुना कर दिया। यह इसे आज के बड़े जहाजों को समायोजित करने की अनुमति देता है। पनामा नहर मानव सरलता का प्रमाण बनी हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए वैश्विक व्यापार को आकार देता रहेगा।